मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th की साइंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर देख रहे थे। तो कल हमने आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया था। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे और थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें कंटिन्यूटी बनाएंगे। तो देखिए, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने आपको बता दिया कि कैथोड रेज क्या होती हैं और उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से की गई। तो आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, यानी कि एनोड किरणें क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि विसर्जन नलिका का प्रयोग आपने पढ़ा एनोड किरणों की खोज में, उसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके यह बताया कि जिस प्रकार से कैथोड से किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार से एनोड से भी किरणें उत्पन्न होती हैं। तो कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरण क्या कहला रही थी? एनोड किरणें। कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरणें क्या कहला रही थी? कैथोड किरणें। एनोड से उत्पन्न होने वाली किरणें क्या कहलाएंगी? एनोड किरणें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से है। अगर हम देखें तो विसर्जन नलिका हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से। विसर्जन नलिका जो होती है उसमें इस कांच की नली होती है, उसमें एक निर्वात पंप लगा होता है इस प्रकार से, और एक साइड में आपका ये प्लस वाला एनोड होता है और एक साइड में कैथोड होता है। इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें कि उच्च धारा वाला विद्युत वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये बात याद रखनी है कि इसमें कैथोड कैसा था? छिद्रित कैथोड था। तो जब इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इस प्रयोग को किसने किया? गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड का प्रयोग करके यह प्रदर्शित किया कि एनोड से किरणें उत्पन्न होती हैं जो कैथोड के छिद्रों से होकर कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। यह प्रयोग 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी तथा 0.001 मिलीमीटर दाब पर किया गया था। एनोड से उत्पन्न किरणें एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहलाती हैं। कैनाल किरणों की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, जबकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को जाता है। तो याद रखिएगा, कैनाल किरणों की खोज किसने की या एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। जबकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉम्सन को जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस प्रकार से है कि जो कैथोड हमारा है वो कैसा है? छिद्रित। ये आप देख सकते हैं ये कैसा छिद्रित कैथोड है। एनोड से किरणें इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और ये छिद्र से होकर के एनोड के पीछे लगे जिंक सल्फाइड के पर्दे पर प्रतिनिधित्व उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से हमको ये पता चला कि एनोड से भी किरणें उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? एनोड किरणें कहा जाएगा। तो हमने इसको देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि एनोड किरणों के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या क्या है देखते हैं। जिस प्रकार से आपने कैथोड किरणों के गुण देखा था उसी प्रकार से एनोड किरणों के गुण भी होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं, एनोड से उत्पन्न किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। एनोड से उत्पन्न किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। तो एनोड से उत्पन्न किरणें क्या कहलाएंगी? एनोड किरणें कहलाती हैं। एनोड किरणों को कैनाल किरणें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कैनाल किरणें? क्योंकि एनोड किरणें छिद्र से होकर के जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एनोड किरण है वो छिद्र से होकर जा रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? कैथोड किरण बोला जाए, सॉरी एनोड किरण को क्या बोला जाएगा? कैनाल किरणें कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर पहला नंबर हमने क्या देखा? एनोड से उत्पन्न किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। एनोड से उत्पन्न किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। आप सेकंड नंबर पे क्या देखा? इन किरणों को क्या कहा जाता है? कैनाल किरणें कहा जाता है। कैनाल किरणें कहा जाता है क्योंकि ये छिद्र से होकर गुजर रही थी, इसलिए कैनाल किरण कहा जा रहा है। अगर अगला हम देखें, अगर हम देख लें तो क्या है? कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। जिस प्रकार से कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती थी, उसी प्रकार से ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है? धन आवेशित। कैसा होता है? धन आवेशित, यानी कि इस पर प्लस चार्ज होता है। इस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। इनको कैनाल किरणें भी कहा जाता है और एनोड से उत्पन्न होने वाली किरणें एनोड किरणें कहलाती हैं। उसके बाद
जो एनोड किरणें हैं कैथोड किरणों की भांति ही विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अब आप देखेंगे एनोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, जैसा कि हमने बताया था कैथोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, उसी प्रकार से एनोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगी। एनोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। अब प्रतिदीप्त पर्दा कहाँ होता है? वही है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की ये लेपिंग है यहाँ पर, ये वाली जो जिंक सल्फाइड की लेपिंग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्त पर्दा। तो यहाँ पर ये किरणें इधर से आ करके यहाँ पर गिरती हैं और स्केल्टन यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं इस प्रकार से। तो इसको हमने देख लिया कि प्रतिदीप्त पर्दे पर ये क्या करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। तो अब देखेंगे हम ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इस पर धनावेश होता है और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। एनोड किरणें प्रतिदीप्त पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। एनोड किरणों को कड़ी रूप से प्रोटॉन कहा जाता है, यानी कि एनोड किरणें ही क्या कहलाती हैं? प्रोटॉन कहलाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनोड रेज हैं वो ही क्या कहलाती हैं? प्रोटॉन। क्या कहलाती हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहलाती हैं। एनोड किरणें ही प्रोटॉन कहलाती हैं। प्रोटॉन कहिए, क्यों प्रोटॉन कहा गया? क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। तो हमने यहाँ पर देखा एनोड किरणों के गुण और हमारा क्या क्या हो गया? कैथोड किरणों के गुण हो गए, एनोड किरणों के गुण हो गए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। तो याद रखिएगा जो कैनाल किरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है, जबकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? थॉमसन को जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब नेक्स्ट जो पीरियड होने वाला उसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।